बारिश में भीगते हुए हम लोग जमा हुए हैं। और मेरे भाइयों साथियों, ये इस बात की दलील कि बारिश हो कि आंधी आए, हम खड़े रहेंगे इसलिए कि हमारे नबी भी ताइफ के मैदान में पत्थर की बारिश में जब खड़े थे तो हम पानी या आंधी के मैदान में भी खड़ा रहने के लिए तैयार। ये इस बात की दलील है कि हम अपने मोहम्मद से, हम अपने आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। ये मोहब्बत की दलील और अलामत। रही बात ये कि कुछ लोग एतराज़ क्यों करते हैं। अभी हमने मैडम शर्मा का नाम सुना, बाज़ाब्ता तौर पर उनका इल्ज़ाम क्या है हमारे नबी पर। उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद 6 साल की उम्र की बच्ची अम्मा आयशा की उम्र जब 6 साल थी तो आपने यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह किया, और आप अम्मा आयशा की उम्र जब 9 साल कुछ महीने यानी 10 साल में चल रही थी तो उनकी विदाई हुई, रुखसती हुई। तो हम और आप तो ये एतराज़ करेंगे कि नबी की उम्र 50 साल है और एक 6 साल या 10 साल की बच्ची से निकाह और शादी कैसे हो सकता है। हमारे और आपके जहन में ये बात आ सकती, लेकिन हमें इसके तह में जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में निकाह क्यों किया था और 10वें साल में 9 साल कुछ महीने में आपने अम्मा आयशा को बीवी बनाकर अपने घर पे लेकर आए थे। जो लोग नहीं जानते वो लोग सिर्फ तलवे चाटना जानते, ग़ुलामी करना जानते हैं, बाकी वो लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते, न तो शास्त्रों को पढ़ते हैं न भारत के संविधान को पढ़ते हैं। नारी की इज्जत, बेटी का सम्मान हम करते हैं। आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं किसी भी महापुरुष या महाआत्मा का नाम या उनके शान में या उनके नाम के साथ मैंने कभी बदतमीज़ी की हो। मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जहाँ तक याद है, आज तक तकरीबन मेरी 400 साढ़े 400 तकरीरें अपलोड यूट्यूब में। मैंने कहीं पर भी किसी भी, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हों, सीता मैया हो, कृष्ण जी हों, अर्जुन हो, महाभारत का वाक़या हो या फिर रामायण का वाक़या हो, मैंने किसी भी महापुरुष के साथ, उनके नाम के साथ, उनके ज़ात के साथ मैंने कभी अपमान नहीं किया है। हमारी शरीयत खुद मना करता है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। आपका अल्लाह सही है, आप किसी और धर्म के खुदा को, उनके परमात्मा को, उनके लॉर्ड को आप बुरा भला कहकर उनकी तौहीन नहीं कर सकते। दावत पेश कर सकते हैं, लेकिन तौहीन करना हमारे इस देश में जुर्म है, हमारे इस भारत के संविधान में जुर्म है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग एतराज़ करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात पर एतराज़ किया। 2 ही एतराज़ था उनका। प्रोटेस्ट में आए हैं, पता होना चाहिए कि किस मकसद पे हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पढ़िए भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19, उसके नीचे शिक में लिखा हुआ है, टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। टू असेंबल, जमा होना, पीसएबली, अमन और शांति के साथ, विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के। हमको ये कानून ने, संविधान ने ये हमको इख्तियार दिया है। हम यहाँ पर खड़े होकर हम अपने गुस्ताखे रसूल के लिए गिरफ्तारी का ऐलान कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं और हम मुतालबा कर सकते हैं। हमको कोई नहीं रोक सकता, यह हमारा फंडामेंटल राइट, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। अब वो मैडम जी ने ये कहा कि मौलाना आपके प्रॉफेट मोहम्मद तो बोलते हैं आप इतने मोहसिन इंसानियत हैं, वो
पूरी दुनिया पर उनका एहसान है। तो आप अलैहिस्सलाम ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की बच्ची को आपने बीवी बनाया, रुखसती की। पता होना चाहिए कि 9 साल की उम्र में 1450 साल पहले अरब कंट्री जहाँ प्रॉफेट मोहम्मद का घर है, वहाँ पर गर्म माहौल है। पूरे साल 2 या 3 मरतबा बारिश होती। वहाँ गर्म वेदर है, गर्म सीज़न है। वहाँ ऐसे बारिश नहीं होती। वहाँ साल में 1 या 2 बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बारिश नहीं होती है। गर्म सीज़न है, गर्म माहौल है और गर्म वेदर है। जहाँ गर्म वेदर होता है तो वहाँ पर बच्चे की नश्व-नुमा ज़्यादा होती। जो बच्चा 15 साल में बालिग होने वाला होगा वह 10 साल 8 साल की उम्र में बालिग हो जाएगा। तो अम्मा आयशा कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? मक्कतुल मुकर्रमा से, शहर मक्का से, अरब से। और अरब में रेतीली ज़मीन है। वहाँ पर उस वक्त में 9 से 10 साल के बीच में बच्चियाँ बालिग हो जाती थी। उसका मासिक धर्म चालू हो जाता था, उसका पीरियड चालू हो जाता था। और जब बच्ची बालिग हो जाए तो शरीयत के नज़र में उसका विवाह किया जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने अम्मा आयशा की रुखसती की अगर 9 साल की उम्र में, तो उस वक्त अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी। मैडम शर्मा मालूम नहीं है तो पढ़ लेना अपनी किताब। अम्मा आयशा हमारी किताबों में बालिग नहीं हुई थी, आपकी किताब में भी बालिग हुई थी। आप गए हैं बड़ी पार्टी के दामन में, अच्छी बात है, अल्लाह आपको और तरक्की दे। लेकिन अगर आप महापुरुषों का अपमान करोगे, बेटियों का सम्मान नहीं करोगे, तो आपके घर के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपका शास्त्रीय धर्म कहता है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है उस घर के अंदर ईश्वर वास नहीं करते। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो नवीन जिंदल साहब हो, या कोई भी हो। अगर कोई मेरे भाइयों, बेटी की इज्जत दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे किसी की भी बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, हिंदू समाज की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती। उन्होंने टिप्पणी की कि 9 साल की उम्र में रुखसती कर दिया। अरे 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग थी। आप जाएं सऊदी कंट्री में, आपको पार्टी से तो निकाल ही दिया गया है, छुट्टी में क्या करेंगे आप? जाइए, आप घूम के आइए, अरब कंट्री जाइए, वहाँ देखिए कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का आबो हवा कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का 16 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भारत के अंदर 20 साल की उम्र का बढ़ जाती, उम्र के अंदर इंक्रेज हो जाती। तो इसीलिए उनका एतराज़ बिल्कुल गलत। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी। ये जहन में बैठा लीजिए, जिनके दिमाग में नहीं आता है वो 2-2 3-3 मरतबा वीडियो क्लिप सुनकर बिठाओ और अम्मा आयशा के ऊपर, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम मत लगाओ। उस ज़माने के अंदर औरतें ज़िंदा रखी जाती थी। वही ज़ब्बिहून अबनाकुम, बच्चों को ज़िबा किया जाता था। अगर किसी के घर में बेटे का जन्म हुआ तो बच्चे ज़िबा कर दिए जाते थे और बेटियों को जिंदा रखा जाता था। कुछ इलाकों में इसका उल्टा था, बेटियां दफन कर दी जाती थी और बेटों की परवरिश की जाती थी। बेटियां इसलिए दफन की जाती थी कि इसलिए कि बेटी को हम किसी और के हाथ में देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बेटियां ज़िबा की जाती थी। और किसी इलाके में बेटों को ज़िबा करते थे, बेटियों को अय्याशी के लिए रखते थे। लेकिन अगर इस भवन से अगर किसी ने निकाला है, मैडम शर्मा 1450 साल की तारीख पढ़ो, इस गंदे रस्म रिवाज से अगर किसी ने समाज की बेटी को अगर माँ का दर्जा दिया है, उसके कदम के नीचे जन्नत बताया है, तो वह आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये आपके जज्बात हैं, अलबत्ता हमें ठेस पहुंची है। कानूनी एतबार से भारत के संविधान का
आर्टिकल नंबर 15 हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी सुने गौर से, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट सर। आप इस धूप, आप इस बरसात में भी पानी में भीग कर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप जैसे ईमानदार अगर प्रशासन के लोग पूरे भारत में हो जाएं तो बेगुनाह लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलने से बच जाएगा। बहरकैफ हम दिल से आपको सल्यूट करते हैं। हाँ, वो लोग असल नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाएगा उन लोग जो बाहर सुन रहे हैं। बहरकैफ कोशिश कीजिए मजमे में शरीक होने की। मेरे भाइयों, भारत के संविधान, ये मुल्क जो है भारत, इसका क्या धर्म है? इस देश का धर्म क्या है? इस देश का धर्म न हिंदू न मुसलमान। इस देश का, इस मुल्क का धर्म है सिर्फ भारत का संविधान, सिर्फ भारत का संविधान। उसी भारत के संविधान में लिखा है, याद दिलाना चाहता हूं इन बेलगाम और बेजुबान घोड़ों को जो बैठ जाते हैं टीवी के स्टूडियो में और अनाप शनाप बकते हैं, कभी मोहम्मद के बारे में और कभी औरंगजेब के बारे में, कभी ज्ञानवापी मस्जिद पर और कभी झगड़े वाले इशू के ऊपर। उनको बताना चाहता हूं, पढ़ो आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन मना है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धार्मिक बातों के ऊपर किसी से भेदभाव करना, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इलाकाई एतबार से कि नहीं ये धार्मिक, ये मुसलमान है, ये क्यों मोहम्मद को मानेगा, ये क्यों मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। अगर इसकी वजह से आप भेदभाव करते हैं तो आप भेदभाव नहीं करते मुसलमानों से, आप भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 15 से आप भेदभाव करते हैं। और जो भारत के संविधान से भेदभाव करे वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। वो इस देश का विरोधी, वो टेररिस्ट है इस देश का। क्यों? हमारे सामने इस देश के अंदर हमारा सबसे बड़ा महान अगर कोई दायित्व है तो हमारा देश का संविधान। उस देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में लिखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड दिस इज अ आर्टिकल and that is related the most human beings on the earth has been written the peaceful book in entire world। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे महान और शक्तिशाली कोई किताब मानी जाती है संविधान के ऊपर तो हमारा भारत का संविधान माना जाता है। आज क्या नशा खाकर धुत होकर शराब पीकर इस संविधान को तोड़ने चलो। याद रखो 1857 नहीं बल्कि 1757 से लेकर 1947 तक इस देश की मिट्टी की इज्जत को बचाने के लिए सर पे कफन